जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। आप लोग को पता होगा बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए प्रत्येक दिन लेके आते हैं। तो आज भी आप लोग के लिए 50 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो 50 में से आप लोग 15 प्रश्न भी सही करके आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या आपका कितना सही होता है वह चीज़ आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और आपको ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताते चलना है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे कि प्रश्न संख्या 1 दिया गया है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था, किसने प्रारंभ किया था। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को पढ़ना है और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से इसका आंसर भी बता दिए होंगे। आपको सिर्फ 5 सेकंड का समय दिया जाता है, तब तक आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बता दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू स्टार्ट किए थे। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि अधिकांश विद्यार्थी पढ़े होंगे। कहा मेगा स्नीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में आया था, किस कार्यकाल में आया था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या दिया गया, चंद्रगुप्त मौर्य काल में, यानी चंद्रगुप्त के मौर्य काल में जो क्या आया, कौन आया था यहाँ पे, यानी मेगा स्नीज कौन चीज़ के रूप में यहाँ पे आया था। तो हम लोग जानते हैं उस समय जो आया था वो आया था आपको राजदूत बन के आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि अधिकांश विद्यार्थी इसका भी आंसर बता दीजिएगा। क्या गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने परिचय कहाँ सीखी। और देखिए ये सब जितना प्रश्न आपको अभी हम करवा रहे हैं ये 2017 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका पीडीएफ आप लोग को हम टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रोज आपको बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब बटन ऑल कर लीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हम लोग जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो आपको पटना में हुआ था, और शिक्षा कहाँ हुआ था, तो पटना में ही हुआ था। चलिए चौथा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया अमजद अली खान किस यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं, किस यंत्र को बजाने के लिए वह जाने जाते हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, फटाफट सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो चौथा प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 4 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरोद इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सरोद यानी कि अजमत अली खान सरोद यंत्र बजाने के लिए क्या होता था, जाने जाते, जो कि उसके लिए एक प्रसिद्ध कवि अति कलाकार थे वह। चलिए 5वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया है अबेकस की खोज इस दौरान हुई थी, किस दौरान की गई थी। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 5वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। 5वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक सभ्यता काल में इसका खोज हुआ था। चलिए 6वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया यहाँ पे 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तो 6वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, और वीडियो को अभी तक आप लोग अगर शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब बटन ऑल कर लीजिएगा। ताकि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा के कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक है,
सदस्यों का कौन सा आवश्यक है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से इसका आंसर बता दिए होंगे, और नहीं जानते हैं तो यहाँ पे आंसर देख लीजिएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/10 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे साप्ताहिक साली शब्दों कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। देखिए 8वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, पेरिस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न कहा गया है H1N1 किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, पता नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो मतलब है H1N1 का मतलब होता है इन्फ्लुएंजा, और इस इन्फ्लुएंजा जो होता है ये कौन चीज़ से होता है। तो अब आप लोग आसानी से बता सकते हैं जो इन्फ्लुएंजा जो होता है ये आपको विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा, विषाणु के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है, कहाँ होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। 10वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयपुर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। किस चीज़ का प्रतीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है गुप्त वंश का अंतिम शासक था, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, यही आपसे पूछा गया है। तो फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 12वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हम लोग जानते हैं गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था वह विष्णुगुप्त था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर में खदेड़ कर बाहर कर दिया, बाहर कर दिया। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग फटाफट बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी अकबर। अकबर जो कि अकबर ने दाऊद को हाजीपुर और पटना से खदेड़कर बाहर कर दिया था। मुल्ला दाऊद का विद्रोह 1574 से लेकर 1576 ईस्वी के बीच हुआ था। मुल्ला दाऊद जो था इसका पूरा नाम था, वह विद्रोह अकबर काल में बिहार में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे। तो ये प्रश्न का तो जवाब सभी विद्यार्थी फटाफट दे दीजिएगा। तो 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं अधिकांश विद्यार्थी इसका जवाब दे चुके होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9 रत्न थे। कितना, 9 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है यहाँ पे
गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? कौन सी राजधानी थी? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 15वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 15वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कोचीन। कोचीन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 16वां प्रश्न आप लोग को साइंस से है। कहा गया बैगनी प्रकाश के अल्फा का परास nm में होता है और यहाँ पे आपको दिया गया है 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है नैनोमीटर में कितना होता है। देखिए बैगनी प्रकाश अल्फा का जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, ये होता है आपको 380 से लेके 450 के बीच होता है। वहीं पे अगर लाल रंग का तरंग दैर्ध्य पूछे 625 से 770 और नारंगी का कितना हो जाएगा 590 से 625 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ सब ध्यान रखिएगा, इस साइंस में से ये प्रश्न लिया गया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं याद होगा। 17वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? क्या उपयोगी है? उत्तर लेंस, अवतल लेंस, प्रकाशीय तंतु, प्रिज्म। तो आपको बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 17वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशीय तंतु इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रकाशीय तंतु से रोगी के आंतरिक अंगों का परीक्षण भी किया जाता है। प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर किया है आधारित है, प्रकाश संरेखा में गमन करते हैं, ये सब चीज़ हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है जो कि कहा गया यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? सबसे लंबी रात्रि कब होती है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, यानी उत्तर साइड में सबसे लंबा रात कब होता है यही आपसे पूछा गया है। तो 18वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। चलिए 19वें प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उसके मध्य की दूरी R के बीच की रिश्ता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 19वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, F समानुपाती 1/r²। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 20वें प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ किया गया? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 20वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ किया गया। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया गया था। चलिए 21वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है जो कि कहा गया है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो अगर आपको पता है तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए आपको बता दूं उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल जो होता है वह पारस होता है, पलास जिसे कहते हैं पलास होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी अगर पूछे तो वह सारस होता है। क्या? सारस, जो कि अभी कुछ दिन पहले खूब चर्चा में भी एक सारस को लेकर आया था, तो वही सारस वहाँ का राजकीय क्या है? पक्षी है। उसके बाद आपको पूछे अगर उत्तर प्रदेश का पशु कौन है तो बारहसिंघा जो होता है वह वहाँ का राजकीय पशु है। वृक्ष क्या है? तो अशोक वृक्ष वहाँ का राजकीय वृक्ष है। फूल क्या हो जाएगा? तो कमल वहाँ का भी फूल हो जाएगा। राजकीय चिन्ह पूछे तो मछली और तीर कमान ये वहाँ का चिन्ह हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी एक पूछ सकता है, तो इसीलिए सभी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए 22वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है जो कि कहा गया है जो 583 का 293 में संबंध है वह
488 का इसके साथ है, इसके साथ है। तो देखिए ये आपको रीजनिंग टाइप से क्वेश्चन बीच में घुसा दिया गया है, तो यानी कि यहाँ पे इसको बनाना पड़ेगा। तो ये प्रश्न छोड़ देते हैं। मैथ का क्लास जिस दिन होगा उस दिन आप लोग को हम ये चीज़ बता देंगे, या मैथ वाला क्लास में आप लोग जाके देख सकते हैं, वहाँ पे बता दिया गया होगा। 23वां प्रश्न आपको है, और आपको बता दूं यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी विषय का आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। तो इसीलिए आप लोग चैनल पर जाके चेक भी कर सकते हैं, मैथ, रीजनिंग सब कुछ पढ़ाया गया है। और चैनल को इसीलिए कहते हैं जो सब्सक्राइब बेकन ऑल कर लीजिए, ताकि आपको सभी चीज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिए 23वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा, अच्छा 22वें प्रश्न का आंसर आपको हम बता देते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 23वां प्रश्न है, भारत के प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? कहाँ पे खोला गया था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो 23वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। 23वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दूं, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोला गया? कानपुर में, कानपुर में खोला गया था। जो कब खोला गया था? तो ये आपको 1870 ईस्वी में आपको खोला गया था। 1870 ईस्वी में प्रथम ऊनी कपड़े की मिल खोला गया था। अब पूछ ले वहीं पे, भारत में ऊनी उद्योग वास्तविक रूप से कब से स्टार्ट हुआ? तो 1950 के बाद स्टार्ट किया गया। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे का प्रश्न है 24वें प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे कहा गया है आपको 24वें प्रश्न में, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? प्राकृतिक रेशम की कितने मुख्य रेशम है? ये प्राकृतिक रूप से जो रेशम पाया जाता है उसके मुख्य रूप से कितने यानी कि किस्म पाया जाता है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो 24वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 24वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 4। कितने मुख्य किस्में हैं? 4। 25वें प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया जलियांवाला बाग कहाँ पर है? जलियांवाला बाग कहाँ पे है? जगह के नाम पूछा है। अगर आप पढ़े होंगे तो फटाफट सभी विद्यार्थी बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 25वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर। और अमृतसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोग जानते हैं जलियांवाला बाग जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो आज के सेशन में बस 25 प्रश्न रहने देते हैं। करवाना था 50 प्रश्न, लेकिन कुछ कारण से आज आपको 25 प्रश्न ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे 25 क्वेश्चन और उसके आगे 25 सब मिला के आपको 50 प्रश्न आपको करवा दिया जाएगा। तो अब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो आपको 25 में से कितना सही हुआ है, ये चीज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। साथ में आप लोग अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।